जवाब देने की कोशिश किया उन्होंने, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो जुडिशरी के बारे में नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में है। तो इस्टेब्लिशमेंट पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले भी काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, आज उन्होंने दोबारा दोहराई हैं, बल्कि ये भी कहा है कि मैं सबूत के साथ बहुत सी जो साजिशें हैं उनका पर्दा चाक भी कर सकता हूं। तो जनरल साहब वो बार बार ऐसी बात कर रहे हैं, कोई आप इस पर कोई जवाब देना पसंद करेंगे? हामिद मीर साहब, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल क्वेश्चन है और ये मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था। पहली बात तो ये कि उन्होंने आज जो अमेरिका के लिए बयान दिया है वो बहुत खुशाइंद है। यही इस वक्त की जरूरत है कि हम पूरा पाकिस्तान जो है, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है और जो मिलिट्री लीडरशिप है और जो आवाम है, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि हमने यकजुबान होकर एक नैरेटिव अपनाया है और वी आर स्टैंडिंग अप टू वट एवर दी थ्रेट इज। और ये बहुत अच्छी बात है, यही हमें जरूरत है कि हम इकट्ठे होकर चलें। जहां तक दूसरे पार्ट की आपने बात की है तो इट रिमेन्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, और उस पर मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई एविडेंस है तो उस पर फिर मतलब है वो लेके आए आगे। लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान के वो ये डिक्टेट करते हैं कि हमें इस वक्त एक होने की जरूरत है और हमें इंशाल्लाह एक होकर ही इस तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना है। अच्छा, एक सिर्फ छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन, अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई एविडेंस सामने लाई जाए और मोस्ट प्रोबेबली उसका ताल्लुक मौजूदा आर्मी चीफ के दौर से तो नहीं होगा, पिछले आर्मी चीफ के दौर से होगा, अगर वो एविडेंस लाई जाती है तो क्या अफवाज पाकिस्तान की क़यादत उस एविडेंस की बुनियाद पर कोई कार्रवाई करेगी? आई थिंक विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। बहुत बहुत शुक्रिया।